नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राज श्रीवास्तव जी। तो आइए खास लोगों से खास बातचीत करते हैं। देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन पर राज श्रीवास्तव जी को। राज श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। आप कहां से हैं और क्या करते हैं? तो आपको थैंक यू कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू। और हमारे सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको थैंक यू कि आप हमको देख रहे हैं। आपने पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। मैं बेसिकली बस्ती का रहने वाला हूँ। बस्ती में एक जगह है रोता चौराहा, वहाँ पे हमारा घर है और मैं बस्ती का ही रहने वाला हूँ। और क्या करते हैं आप? पेशे से तो मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ, डांस इंस्ट्रक्टर हूँ, और साथ ही साथ मैंने BCA किया हुआ है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, और बाकी थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और अभी राइट नाउ मैं अपनी एकेडमी चलाता हूँ जिसका नाम है डांस की पाठशाला। आप जो डांस एकेडमी चलाते हैं, क्या उपलब्धियाँ हैं वहाँ पर? सर, सबसे पहली उपलब्धि तो ये है कि जब बस्ती में कोई भी डांस क्लास नहीं था, आज के लगभग 9 साल पहले हमारी डांस क्लास को आज 2011 में मैंने इसको डाला हुआ था डांस की पाठशाला के नाम से। तो और आज उसको 9 साल हो गए हैं और सबसे पहली डांस क्लास मेरी थी डांस की पाठशाला के नाम से। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी ये है कि 9 साल से मैं अपने डांस के क्षेत्र में बस्ती में कार्यरत हूँ। और दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि 9 सालों के बीच में मैं बस्ती के ऑलमोस्ट स्कूलों में एज अ ट्रेनर, एज अ डांस इंस्ट्रक्टर वर्क कर चुका हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे रेपुटेटिव स्कूल हैं। जैसे आपका लिटिल फ्लावर हो गया, सरला इंटरनेशनल हो गया, ब्लूमिंग बर्ड्स हो गया, CMS हो गया, आपका CIS हो गया, सिटी इंटरनेशनल। और राइट नाउ मैं अभी CMS में एज अ टीम इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा हूँ, और साथ ही साथ लिटिल फ्लावर। तो ये रुचि आपके अंदर कहाँ से आई? सर, रुचि तो शुरू से थी, क्योंकि शुरू से बस एक ही सपना था और अभी भी एक ही सपना है कि मुझे बस फिल्म लाइन में ही जाना है, और किसी ना किसी तरीके से अपनी बस्ती सिटी को एक पहचान दिलानी। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बशर्ते जिस क्षेत्र में जो जाना चाहता है। कुछ क्षेत्र के लिए यहाँ पे अवसर हैं, लेकिन बाकी सभी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर अवसर नहीं है। अगर हमारे थ्रू या हमारे डांस के थ्रू अगर कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पे पहुँच जाता है, या मैं ही किसी लेवल पे पहुँच जाता हूँ, तो हमारी बस्ती कला के रूप में भी जानी जाएगी। आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा जो मेन उद्देश्य है, एक तो इंटरव्यू देने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ भी आपके चैनल लोग देखते हैं, जितने भी शहर में, जितने भी गाँव कस्बों में, वो लोग जाने कि हमारे बस्ती में भी डांस क्लासेस हैं और यहाँ पे भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं। यहाँ पे भी रह के आप डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिटनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डांस के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हो। बस आपको एक सही मुकाम मिलना चाहिए और एक सही पहचान, सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ताकि वो आपके साथ साथ हमारे बस्ती को कला के भी रूप में जाना जाए। मेरा मेन मोटो इंटरव्यू देने का यही है। आप एक डांसर हैं और डांसिंग आप सिखाते भी हैं, आपका एकेडमी भी है, आपने अभी जिक्र किया। लेकिन आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है कि पाश्चात्य वस्त्र पहनकर छोटे छोटे लड़के लड़कियां पहनकर डांस करती हैं, रील बनाती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? और कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी है? तो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, तो मैं ये जानना चाहूँगा हमारी किस संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनकर कोई काम कर सकते हैं। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों से भी यही जानना चाहूँगा, या जितने भी लोगों का ये मानना है कि आप कपड़े पहन के ये काम नहीं कर सकते, ये कपड़े पहन के ये काम नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए किस ग्रंथ में या किस धार्मिक पुस्तक में ये लिखा गया है कि आप कौन से कपड़े पहनकर कौन से काम कर सकते हैं। नहीं, भारतीय संस्कृति जो है उसमें यह है कि आप कोई भी कपड़ा पहने, लेकिन आपका तन ढका रहना चाहिए। यहाँ पर तो तन को दिखाया जा रहा है। हमारा सवाल ये है, समझने की कोशिश करिए आप। जी, अब मैं आपका सवाल को शायद समझ पाया हूँ। जी, आपने सही कहा कि आप जो इस टाइम का चलन चल रहा है कि आज के टाइम पे टैलेंट महत्व नहीं रखता है। आज के टाइम पे बस आपको ओपन हो जाने में भी आप सक्सेस हो जाएंगे अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो। ये हमको और आपको देखना चाहिए। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हम
थोड़ा टाइम लगेगा हमको ऊंचाई में पहुंचने पे, लेकिन अगर हम एकाएक चाहें कि हम पहली सीढ़ी से लेकर 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएं तो वहां तक पहुंचने हो सकता है कि किसी कोशिशवश, किसी त्रुटिवश या किसी भूलवश हम वहाँ पे पहुंच जाए, लेकिन अगर हम वहाँ से उतरना चाहेंगे तो हम वहाँ से उतर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख के कहीं भी कोई भी ड्रेसेस पहन के जाने का कोई अलग वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रही डांस की बात, तो डांस का जो मेन ड्रेस है हमारे, जिसको पहन के हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर जिसको पहन के हम लोग अपनी क्लासेस देते हैं, वो हमारा लोअर और टी शर्ट है। इसमें आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हैं, इसमें आप लिलकर कर सकते हैं, हिप हॉप कर सकते हैं, बी बॉइंग कर सकते हैं, सालसा कर सकते हैं, सेमी क्लासिकल कर सकते हैं। प्योर क्लासिकल के लिए एक अलग होता है, लेकिन आप प्योर क्लासिकल भी इसमें कर सकते हैं। तो यानी राज श्रीवास्तव जी, आपका जो डांस एकेडमी है उसमें लोअर और टी शर्ट ही पहनकर बच्चे आ सकते हैं, यही परमिशन है? देखिए, परमिशन भी, हाँ, परमिशन तो हमारे यही है कि हमारे यहाँ पे लोअर टी शर्ट जो भी एडमिशन लेते हैं, बच्चे हों या बड़े हों या फिर बूढ़े हों, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल से लेकर 55 साल तक के लोगों के लिए क्लासेस चलती हैं। और सारे के सारे लोगों को हम यही प्रेफर करते हैं कि आप लोअर टी शर्ट पहन के आइए, या फिर पहन के नहीं आ सकते तो हमारे यहाँ चेंजिंग रूम है, आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि लोअर और टी शर्ट एक ऐसा वस्त्र है, अगर देखा जाए एक ऐसा कपड़ा है जिसको पहन के हमको कोई भी एक्सरसाइज करने में, कहीं भी आने जाने में, या कोई भी स्ट्रेचिंग करने में, बॉडी बेंडिंग करने में, फ्लिप करने में, किसी भी चीज़ को करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारे यहाँ ये लोअर टी शर्ट अलाउ मैंने किया हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा चीज़ है कंफर्ट जोन, ताकि हम उसके ऊपर फोकस कर सकें कि हम किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। सपोज दैट मैंने जीन्स पहन के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो मुझे खुद नहीं कंफर्ट होगा, मेरा पैर कितना दर्द हो रहा है, मेरा पैर स्ट्रेच कितना हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने जो है अपने यहाँ पे लोअर और टी शर्ट को ही प्रेफर किया हुआ है। जो आपके स्टूडेंट हैं वो आपको राज श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं कि किसी और भी नाम से आपको जानते हैं, कि कोई गुड लुकिंग नेम हो आपका? फिलहाल हमारे जितने भी मानने वाले हैं, जानने वाले हैं या चाहने वाले हैं, वो सारे के सारे लोगों ने मुझे बस मेरा एक ही नाम दिया हुआ है, राज श्रीवास्तव लंबे बाल वाले सर। क्योंकि मुझे शुरू से लंबे बाल में रहने का शौक़ था। मैं आज से नहीं, क्लास 10th से ही लंबे बालों का शौकीन हूँ, और अभी भी मैं लंबे बाल ही रख के चलता हूँ। बस लोगों ने मुझे प्यार से नाम दिया है राज, और डांस वाले सर, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी लोग मुझे राज सर और डांस के नाम से ही जानते हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी, इसके पीछे का क्या रहस्य है? सर, इसके पीछे का रहस्य तो फिलहाल 2 है। पहला तो रहस्य ये है कि ये मुझे थोड़ा बड़ा फील कराता है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लगता है कि हाँ, बड़ा इंसान आया हुआ है कोई। क्योंकि जब मैं पहले विदाउट बियर्ड था और कहीं भी जाता था मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग मुझे बच्चा समझते थे और बोलते थे बाबू तनी साइड में हटो। तो वो बाबू वाला सिस्टम ख़त्म करने के लिए ना मैंने कहा थोड़ा हाईटेक लोग रखते हैं, तो बाबू से भैया बन गया हूँ राइट नाउ। और दूसरा दाढ़ी रखने का ये था कि मैंने एक मूवी में ऑडिशन दिया था, जिस मूवी में मेरा तांत्रिक का कैरेक्टर था। बालों की वजह से मेरा तांत्रिक। अच्छा, मूवी में भी काम किए हैं क्या? मैं मूवीज़ में भी काम कर चुका हूँ, मैंने सीरियल भी किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने कई सारे एल्बम्स भी करे हुए हैं। और राइट नाउ अभी मैंने बॉबी देओल सर के साथ आश्रम भी किया हुआ है सीज़न 1। हमारी दाढ़ी का राज है, या फिर दाढ़ी मैंने क्यों रखी है? दाढ़ी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने मूवी का ऑडिशन देने गया हुआ था। तो मूवी के ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें फाइनल हो गई, बस मेरे पास दाढ़ी नहीं थी। तो मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया था उस मूवी के लिए, और एक बंदे ने थोड़ी थोड़ी बियर्ड थी उसके पास में, उसने बनारस से ऑडिशन दिया था। मैं वेटिंग लिस्ट में था। 7 दिन के बाद मैंने अपने डायरेक्टर को कॉल किया कि सर मेरी मूवी का क्या हुआ जो मैंने ऑडिशन दिया था। उन्होंने बोला आपके पास दाढ़ी नहीं थी तो आपको हटा के किसी दाढ़ी वाले को रख दिया गया। बस उसी दिन से दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गई कि आप मुझे दाढ़ी रखनी, वो भी इतनी भयानक रखनी कि सामने वाला बंदा जब भी मुझे या मेरी दाढ़ी को देखे तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आना चाहिए, काश मेरे पास भी ऐसी दाढ़ी हो। बस एक शौक़ और एक जुनून और एक जज्बा होना चाहिए, बस इसीलिए दाढ़ी रखी। कहीं एटीट्यूड भी तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी एटीट्यूड नहीं है, बस ऊपर वाले का शुक्र है और करम है, और आप लोगों की मेहरबानी कि आज 10 लोग हमको जानते हैं और मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से, हमारे डांस की पाठशाला के रूप में हमको पहचानते हैं। बस ये है, ये ऊपर वाले का करम हमारे। तो आपने अब मूवी का नाम आप बताना चाहेंगे? और सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। हमारी मूवी है नई रस्में नई कस्में, ज़िंदगी एक नशा, नकली सिंदूर, ना आना इस देश में लाडो, और अभी मैंने किया है मेहंदी के रंग पिया के संग, जिसमें बिग बॉस के फेम विक्रांत सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ में हैं, मैं उनका को आर्टिस्ट हूँ। और मैंने किया है बॉबी देओल सर के साथ आश्रम सीज़न 1, उसमें आप मुझे 1 से लेके 6 एपिसोड तक लगातार देख सकते हैं। उसमें मैंने एज अ कैमरा मैन का कैरेक्टर किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने थिएटर किया हुआ है,
लखनऊ से थिएटर किया मैंने, सोपान संस्था से थिएटर किया हुआ है, राम हमारे राम, कजरी, नाना इस देश में लाडो, चंदा, कई सारे मैंने ड्रामा प्ले किए हुए हैं, कई सारे मैंने एल्बम्स किए हुए हैं। ये सारी इंटरेस्ट आपके अंदर कहाँ से? अभी आपने जिक्र किया मैं डांसर हूँ, उसके बाद ये फिल्म में शूटिंग, क्या आप क्या करना चाहते हैं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि डांस तो मेरा बाद में था, डांस मेरा बाद में मेरा आया कि हाँ मुझे डांस को लेके अपने काम को करना है। एक्टिंग मुझे शुरू से मेरा एक जुनून था कि मुझे बड़ा होकर ना हीरो बनना है, क्योंकि जब मैंने तेरे नाम मूवी देखी थी तब मैंने बाल बढ़ाना स्टार्ट किया था कि अब मुझे सलमान सर की तरह एकदम बिंदास बाल रखने। तब उस टाइम मैं क्लास 10th में था, तो फिर मैंने बाल वहाँ से बढ़ाने स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे एक्टिंग तो लाइन शुरू से था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है। स्कूल में जो भी हमारे प्लेज होते थे, एनुअल फंक्शंस होते थे, तो उसमें जब भी ड्रामा करने का मौका मिलता था तो सबसे पहले मैं पहुँचता था कि सर मेरा नाम वहाँ पर होना चाहिए। डांस के लिए इसलिए आया क्योंकि मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मूवी का ऑडिशन देता रहता हूँ, तो मैंने एक मूवी का ऑडिशन दिया था, वहाँ पे मुझे एज अ सेकंड लीड हीरो सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन वहाँ पे बाद में मुझे निकाला इसलिए गया क्योंकि मुझे डांस का डी भी नहीं आता था। और जब मेरे हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई तो मुझे लगा कि अगर मैं एक्टिंग करना हूँ तो डांस भी कर सकते हैं। तो कोशिश करके फिर मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया और सीखते सीखते फिर ऊपर वाली की मेहर हुई कि आज हमारी दो एकेडमियाँ हैं बस्ती में डांस की पाठशाला के नाम से। एक बस्ती में है और एक हमारी एकेडमी है लखनऊ में, अलीगंज सेक्टर क्यू में, डांस की पाठशाला के नाम से। और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो तीसरी डांस की पाठशाला की एकेडमी ओपन हो रही है वो आपके टांडा शहर में ओपन हो रही है, जहाँ पे आपका यूरोकिड स्कूल है। हम लोग, मैं और यूरोकिड स्कूल मिलके वहाँ पे भी, क्योंकि टांडा में कोई भी डांस क्लासेस नहीं है, तो हमने और यूरोकिड स्कूल ने मिलके वहाँ पे टांडा में भी अपने डांस की पाठशाला की एक संस्था ओपन करने जा रहे हैं, जो 23 तारीख से वहाँ पे उसकी ओपनिंग है। आपने जिक्र किया कि मैं डांस का डी नहीं जानता था, तो डांस का मतलब आप क्या जानते हैं? अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें देखा, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं डांस का मतलब क्या है, एक्चुअल क्या चीज़ है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि डांस का मुझे डी भी नहीं पता था और आज मैं डांस के लिए क्या हूँ। पहला तो जो चीज़ हम सीखते हैं या फिर जो हम डांस हुआ, चाहे कोई भी पढ़ाई हुई, कोई भी कला हुआ, उसके वो कभी सीखने पे ख़त्म हो ही नहीं सकती है। मैं आज भी अपने आप को परिपक्व नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू मैंने देख देख के सीखा है। मैं आपको बताऊँ, मैंने डांस की क्लासेस कहीं नहीं ली हैं। जितनी भी शिक्षा मैंने ली है या तो अपने दोस्तों के साथ या अपने सीनियर्स के साथ मिल के प्रैक्टिस करके लखनऊ के बली प्रेक्षागृह में, लखनऊ के रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा ऑडिटोरियम है वहाँ पे, इस तरीके से करके हमने सारी क्लासेस अपनी कंप्लीट करी या फिर अपनी शिक्षाओं के लिया हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट है वो हमारा यूट्यूब है, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी या फिर जो भी स्टेप्स मुझे करने होते हैं या फिर जो भी मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो मुझे यूट्यूब पे मिल जाता है। और रही, आपने पूछा डांस है क्या, अगर डांस को एक तरीके से देखा जाए तो डांस जो चीज़ें हम डेली लाइफ में रोज़ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप 5 मिनट एकांत जगह पे बैठ जाइए, एक अच्छी सी म्यूज़िक लगा लीजिए और जो आपने शुरू से लेकर शाम तक करी है बस उसी चीज़ को अपने धुन में खाली हाथ पर हिलाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपके दिल को और आपके दिमाग को और आपके शरीर को संतुष्टि मिल जाए, उसी चीज़ का रियल नाम डांस है मेरे थ्रू और मेरे अकॉर्डिंग। डांस के फ़ायदे क्या हैं ये बताइए? डांस के सर बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो आप हिट और फिट रखते हैं अपने आप को। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप सामने वाले से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून आएगा कि आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ कि आपका एक ऐसा एक्सरसाइज है डांस जो आपके नाखून से लेके आपके बालों तक की एक्सरसाइज करता है, वो है डांस। हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है, लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा हो जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, अगर उस स्थिति में आपकी शरण में कोई आता है तो क्या आप अपने डांस एकेडमी में उसका एडमिशन लेंगे कि नहीं? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई शरणार्थी नहीं हूं, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूं। जैसा कि आपने कहा शरण में लेंगे, तो ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि किसी को कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन हाँ ये है कि किसी को शरण में लेने लायक नहीं हूं। अगर वो जो भी हमारे पास आता है डांस सीखने को लेकर, अगर वो वाकई में डांस के प्रति ईमानदार है और वो वाकई में दिल से लगन से डांस सीखना चाहता है और काम करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पहले भी ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए और गए जिनकी आर्थिक स्थिति
एकदम से ठीक नहीं थी, लेकिन वो डांस करने में बहुत अच्छे थे और आज कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करके, चाहे वो किसी स्कूल में जॉब करके या फिर किसी जगह पे अपनी खुद की एकेडमियों को ओपन करके, या फिर कहीं ना कहीं उनको डांस सीख के कुछ लगा कि हाँ चलो मैंने डांस सीखा और मुझे इस चीज़ से ये प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे यहाँ आपके अंदर अगर हुनर है और आप अपने डांस की और अपने हुनर की कद्र करते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होएंगे तो दीजिएगा, नहीं होएंगे तो भी दीजिएगा, लेकिन डांस को दिल से सीखिए। जब तक भी सीखिए, चाहे हमारे पास सीखिए या किसी के पास सीखिए, बस लगातार दिल से और मन से सीखिए। में की उपलब्धियाँ क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, हमारे डांस क्लास की उपलब्धि तो ये है कि पहला तो उपलब्धि ये है कि हमारी 9 साल से एकेडमी आप लोगों की वजह से, हमारे दर्शकों की वजह से रन कर रही है और लगातार चल रही है। इवन कोविड के 2 साल के सिचुएशन में भी मैंने अपनी डांस क्लास को बंद नहीं किया था। सारे लोगों की डांस क्लासेस बंद हो गई थी कुछ कंडीशंस की वजह से। कंडीशंस हमारी भी वही थी, लेकिन बस एक जुनून था कि अगर एक बार क्लास को बंद कर दिया तो दोबारा ओपन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ओपन ही किया था। तो दोबारा बंद कर देता तो शायद फिर कभी ओपन नहीं हो पाता। तो 2 साल लगातार कोविड में भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी है। आप हमारे यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन देख सकते हैं कि मैं 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 2-2 घंटे मैं अपने छत पे ऑनलाइन क्लासेस दे रहा था, डांस की पाठशाला के नाम से ही। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे 2 साल के बीच में लोग कहते थे कि उनके पास लोग कहते हैं कि उनके एकेडमी में स्टूडेंट्स नहीं थे, बच्चे नहीं थे। हमारे यहाँ 2 साल बच्चे भी थे, कोविड भी चल रहा था और हमारे बच्चे हमारे डांस सीख भी रहे थे। उपलब्धियों की बात की जाए तो हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ के हमारा एक स्टूडेंट है जयंत मिश्रा, जो अभी राइट नाउ बॉम्बे में सेटल्ड है और बॉम्बे में अच्छी खासी कंपनी के साथ वो वर्क कर रहा हुआ है। हमारे एक स्टूडेंट है अतुल सोनकर, जो अपने बस्ती में ही एडीसी डांस क्लासेस के नाम से अपनी क्लासेस चला रहे हैं, अच्छा खासा उसकी क्लासेस रन कर रही है। हमारे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बस्ती में अपने नाम पे, जब भी अपने स्कूल में कोई परफॉर्मेंस होती है तो अब उनको अपना नाम लिखवाना नहीं पड़ता है। उनके स्कूल वाले उनको डांस के नाम से पहले उनको अलॉट करके रखें कि अगर स्कूल का कोई भी प्रोग्राम होगा तो इस बच्चे को हम रखेंगे, क्योंकि ये राज सर का सिखाया हुआ है या फिर ये डांस की पाठशाला का स्टूडेंट है। वो उनके अंदर एक जज्बा जुड़ चुका है कि वो डांस करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। तो दूसरी उपलब्धि हमारी ये है। तीसरी उपलब्धि हमारी ये है कि हम बच्चों से लेके बूढ़े तक के लोगों को सिखाते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे यहाँ पे केयर हॉस्पिटल है, जिसके ऑनर हैं विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बगल में केयर हॉस्पिटल के नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलता है, जिसके ऑनर हैं डॉक्टर एयब खान जी, जिसकी उम्र लगभग 75 साल है। और मैं रोज़ शाम को 7:30 बजे मैं उनको एरोबिक और जुम्बा सिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं 9 साल की हमारी मेहनत है कि आज हमसे बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी हमारे ऊपर बिलीव करके हमसे एरोबिक और जुम्बा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम उनको बूढ़ा नहीं कर सकते, सॉरी सर माफ़ करिएगा मैंने आपको बूढ़ा बोला, बूढ़ा नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी सोच और हमारी एज से कहीं ऊपर वो हैं। लेकिन आज अगर आप उनकी फ़िटनेस देखेंगे तो आज भी वो वही फिटनेस बरकरार रखते हैं जो आज के 10 साल 20 साल पहले को रखते हैं। आप एक डांसर हैं और अभी आपने जिक्र किया कि मैं एजेड को लोगों को भी डांस सिखाता हूँ, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता हूँ कि सीखने की, पहले तो संदेश ये है कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, बस आपके अंदर सीखने का एक जज्बा होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आपको कुछ कर दिखाना है। और रही बात एजेड लोगों की, तो डांस तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 55 साल का इंसान हो। लेकिन एजेड में देखा जाता है काफ़ी सारे दिक्कत आ जाते हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन वो डांस कैसे कर लेते हैं राज जी? इसी वजह से दिक्कत आती है क्योंकि वो डांस नहीं करते हैं। आप डांस करिए, आप अपनी बुढ़ौती तक डांस करते रहेंगे। आप देखिए, मैंने बोला ना, डांस ये सिर्फ डांस नहीं है, डांस एक थेरेपी है। अगर देखा जाए, अगर आप अपने माइंड से, या फिर अगर आप इसकी किताब को उठा के पढ़ेंगे, या फिर अगर आप इसको विकीपीडिया पे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो डांस एक थेरेपी है जो आपके नेल से लेके आपके हेयर्स तक, आपके इंटरनली पार्ट से लेके आपके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट, सारी की सारी चीज़ों की एक्सरसाइज कराता है और हमारे दिल, दिमाग, आँख, नाक, कान, मुंह, पेट सबको खुश, चुस्त और तंदुरुस्त रखता है। आपने उपलब्धियां बताई और आप अन्य जानकारी भी हमारे दर्शकों को आपने दिया। आपका एकेडमी और लोगों की तरह अलग कैसे है? अब सर, अलग तो एकेडमी ये है कि हमारी एकेडमी में भाई एसी नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि हमारी एकेडमी में मार्बल नहीं है। तीसरा नंबर ये है कि हमारी एकेडमी 3 दिन नहीं चलती, हमारी एकेडमी हफ्ते में 7 दिन चलती है। इवन मैंने संडे को भी अपनी क्लासेस नहीं बंद करी हैं, खाली इस वजह से कि अगर मैंने संडे को अपनी क्लासेस बंद करी तो जो 4 घंटा हमारी प्रैक्टिस के लिए मिलता है वो मैं वहाँ लोगों को सिखाने नहीं जाता हूँ,
वहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस करने जाता हूँ। वो 4 घंटा 3 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक, जहाँ पे लोग हमसे सीखने आते हैं, लेकिन मैं उनको सिखाने नहीं जाता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। वो लोग मुझे देख के अपने साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। वो मेरा 1 घंटा बर्बाद ना हो, 3 घंटा बर्बाद ना हो, इस नाते हमारी एकेडमी 7 के 7 दिन चलती है। AC ना होने, मैट ना होने और फर्श ना होने, इन सारी सुविधाओं के ना होते हुए भी आज मैं अपने डांस की पाठशाला में लगभग 8 से 8,500 लोगों को मैं डांस सिखा चुका हूँ, जिसका फॉर्म हमारे पास रखा है। और अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं हमारी जर्नी। 2011 से मैंने ये अपना डांस की पाठशाला स्टार्ट किया था, और तब भी मेरे पास AC नहीं था, और आज भी हमने जानबूझकर AC नहीं लगवाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी सुख सुविधाएं हमको मिलेंगी ना, तो वो फिर हमारी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। मैं एक धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप करें वो धरती से जुड़ के करें, और मुझे उसी को करने में मज़ा आता है। जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तब तक मेहनत कैसे। लेकिन आपके एकेडमी में जो बच्चे डांस करते हैं, और आपने बताया कि AC भी नहीं है अभी तक, तो बच्चे जब डांस करते हैं उनको तो पसीना आता होगा, तो वो तो कहते होंगे कि सर कुछ उपलब्धियां हमें चाहिए, ज़रूरत है AC की। क्या बच्चे कुछ ऐसे कहते नहीं है क्या? हमारे यहाँ के कोई भी बच्चे फिलहाल ऐसा बोले ही नहीं आज तक कि उनको AC चाहिए। उनका सिर्फ बस एक ही टाइम है, जब उनका मन, जब एक बार एरोबिक, जुम्बा या डांस स्टार्ट हो गया, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनकी बॉडी ये ना बोल दे अब बस 2 मिनट। उनको न कभी पंखा चाहिए होता है, न कभी AC चाहिए होता है, बस उनको क्या चाहिए होता है, एक लाउड म्यूजिक चाहिए होता है, सामने मिरर चाहिए होता है, और जो उनके साथ में डांस कर रहा होता है उसके अंदर एक एनर्जी चाहिए होता है, एक पावर चाहिए। हमारे बच्चों को ना AC चाहिए, ना मार्बल चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस उनको एक डांस का प्लेस चाहिए, हाई म्यूजिक चाहिए, और एक सामने सिखाने वाला एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनके अंदर जोश, जुनून, और जो वो चीज़ों को ला के वहाँ पे खड़ा करे कि नहीं तुम बिना AC, बिना फर्श के कहीं भी डांस कर सकते। अच्छा राज जी, ये बताइएगा आपको बच्चे कैसे जानने लगे? एकेडमी आप चलाते हैं, बच्चों की ज़रूरत आपको जब लगी तो कैसे आप बच्चे आपको जाने और बच्चे आपको कैसे जाने? कहाँ से बच्चे आते हैं आपके एकेडमी में? बच्चों की ज़रूरत की बात अगर की जाए तो सबसे पहले तो मैंने जब अपनी एकेडमी डाली थी आज के 11 साल पहले, 9 साल पहले जब मैंने अपनी एकेडमी डाली थी, तो मेरी पहली एकेडमी आर कन्या के जस्ट ऊपर थी। 500 स्क्वायर फीट में एक कमरा था जो मैंने अपना डाला हुआ था। उस समय मैं बस्ती के सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ डांस ट्रेनर में जॉब करता था। वहाँ पे मैं वहाँ पे एज अ डांस ट्रेनर जॉब करता था। तो फिर मैंने अपनी एकेडमी डाली वहाँ पे, तो कुछ तो मैंने फ्लैग्स और पम्पलेट्स लगवाए, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस टाइम बहुत क्लासेस नहीं थी यहाँ पे। अभी क्लासेस हो गई हैं, 3-4 क्लासेस जो भी अभी हो। उस टाइम पे डांस की पाठशाला का जब लोगों के मुँह से नाम सुना या फिर बड़े बड़े 2-3 पोस्टर्स लगवाए मैंने, तो उस समय डांस की पाठशाला का एक अलग ही वो, जैसे अभी के टाइम पे भी है कि हाँ डांस की पाठशाला पिछले 11 साल से चल रही, उस समय अरे बस्ती में अपने डांस क्लास खुल रहा है, वो वाला सेक्शन। तो उस समय एक नाम ऐसे भी मिला कि लोगों के बीच में एक पहचान, क्योंकि नई चीज़ खुली थी बस्ती में, एक पहचान मिली। दूसरा, मैं स्कूलों में जॉब करता था और अभी भी जॉब करता हूँ स्कूलों में, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग हमारी एकेडमी को जानते हैं। और तीसरा, हमारे यूट्यूब चैनल, मैं सोशल मीडिया और गूगल के प्लेटफॉर्म पे, सारी प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूँ, तो लोग मुझे वहाँ से भी सर्च कर लेते हैं। आप भी मुझे चाहें तो बस डालिए सिर्फ गूगल पे डांस की पाठशाला या राष्ट्रवास, तो मैं आपको गूगल पे भी मिल जाऊँगा। यानी सबसे पुराना जो डांस एकेडमी है बस्ती का आप ही का है? सबसे पहले आप ही ने खोला? पहले हमारी डांस की पाठशाला के नाम से हमारी एकेडमी है। उसके जस्ट पहले हमारे एक गुरु भी हैं, हमारे डांस पार्टनर भी हैं, मास्टर शिव जी, शायद आप सभी लोग जानते होंगे, शायद हमारे दर्शक भी जानते होंगे। मैंने उनके साथ डांस किया हुआ था, लेकिन तब हम लोगों की कोई एकेडमी नहीं थी। अगर एकेडमी अगर देखी जाए तो सबसे पहले डांस की पाठशाला के नाम से हमारी एकेडमी थी, डांस की पाठशाला। अच्छा, आपके अंदर ये इतना हिम्मत कैसे आया? सर, हिम्मत तो मेरे पापा की वजह से, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मुझे बस एक बात बोली है कि कुछ भी करना, बस उस चीज़ को तब तक करते रहना जब तक तुमको उस चीज़ में सफलता ना मिल जाए, और जब सफलता मिले तभी उस चीज़ को छोड़ने में मज़ा है कि हाँ अब मैंने सफल हो लिया, अब इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, अब इसके साथ और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हिम्मत मेरे बाप की वजह से, मेरे पापा की वजह से मुझे मिली है, क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक, जैसे लोग बोलते हैं ना कि छोटे से शहर में हो, नॉर्मल सी फैमिली से हो, घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते, फैमिली इतनी सपोर्ट नहीं करती, समाज इतना सपोर्ट नहीं करता, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मुझे सारे लोगों ने सपोर्ट किया, ऊपर वाले से लेके इवन हमारे दोस्तों ने, हमारे कॉलोनी वालों ने, हमारे वेल विशर्स ने, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही साथ हमारी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया। आज तक मेरे पापा ने ये नहीं बोला मुझे कि सब क्या कर रहे हो, नौकरी कर लो। मेरे पापा एक अच्छे पोस्ट पे
स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे थे, अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं। हमारा छोटा भाई जो है वो खैलाबाद में हीरालाल के पोस्ट पे है, मेरी सिस्टर टीचर की पोस्ट पे है। तो ऑलमोस्ट हमारे घर में शिक्षा विभाग में है सारे लोग, लेकिन हमारे घर में कभी ये डांस को लेके या फिर फिल्म लाइन को लेके कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं का है और उन्हीं की वजह से ये हिम्मत है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी की वजह से यहाँ बैठा हूँ। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँचे होंगे, कुछ कठिनाइयाँ तो ज़रूर आई होंगी। तो मैं आपसे आपका जीवन संघर्ष के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, कठिनाइयाँ तो फिलहाल मुझे ऊपर वाले ने कभी नहीं दी, और अगर आप इसको कठिनाइयाँ मानते हैं तो आप मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं 10 स्कूलों में जाता था तो एक स्कूल में काम मिलता था, और 10 ऑडिशन देते थे तो कहीं एक स्कूल में सेलेक्ट होते हैं। अभी भी ऑडिशन देता रहता हूँ, लगातार ऑडिशन देता हूँ मूवी के, एल्बम के, और कहीं जाके एक जगह सेलेक्ट होता हूँ। तो मैं इसको कठिनाइयाँ नहीं मानता हूँ, मैं इसको पार्ट ऑफ लाइफ मानता हूँ कि भले उन 10 जगहों पे मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उन 10 जगहों पे जितने लोग हैं उनके पास मेरी एक चीज़ पहुंच गई कि मैं एक डांस ट्रेनर हूं, या फिर मैं एक एक्टर हूं, या फिर मैं एक बोले तो एक कलाकार हूं। वो उन 10 लोगों के पास पहुंच गया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जिन लोगों ने मुझे अभी अनसेलेक्ट किया है, हो सकता है कभी भविष्य में उनके पास कुछ काम है तो उनके दिमाग में मुझे लेके एक चीज़ रहेगा, अच्छा हाँ वो बंदा आया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुझे कभी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। ऊपर जितनी मैंने मेहनत करी उतना मुझे ऊपर वाले ने दिया, बस इतना ही। सपोर्ट हमेशा उसका रहता है, साथ हमेशा माँ बाप का और बाकी हमारे जो फैन फॉलोवर्स हैं सारे लोगों का रहता है। तो बस इसी से जीवन चल रहा है और अपनी डांस की पाठशाला चल रही है। डांस और एक्टिंग के अलावा और भी चीज़ों में आपकी रुचि है कि नहीं? सर रुचि तो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन जो स्पेशल रुचि है, सोचा हूँ कि बड़ा आदमी बनने के बाद एक बढ़िया सा अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा, क्योंकि मैं खाना भी बनाना पसंद करता हूँ। और हमारा यूट्यूब पर उसका भी चैनल है कि आप हमारे यूट्यूब पर खाना और खजाना के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो खाना बना के सबको खिलाने का भी एक हमारा शौक़ है, अक्षय सर की तरह काफ़ी चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ बनाता रहूँ। तो एक तरीके से आप मुझे शेफ़ भी बुला सकते हैं। और साथ ही साथ मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ, क्रिकेट खेलना भी और क्रिकेट पसंद भी बहुत। और क्रिकेट खेलना आपको पसंद, क्रिकेट टीम में जो रहते हैं उसमें से किसको आप पसंद करते हैं? क्रिकेट टीम में अगर देखा जाए तो बेसिकली मैं एक ही इंसान को बहुत पसंद करता हूँ और उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट के लिए सारे लोग हैं, लेकिन जैसा कि देखा जाए तो वो है लॉर्ड सचिन सर। उनको मानता हूँ और उन्हीं का जब वो मैच खेलते थे तो देखने का एक मज़ा भी एक अलग आता था। और या फिर अभी धोनी सर का है। तो बाकी मैं मैच देखता कम हूँ, लेकिन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। जी। आपकी उम्र कितनी है? सर हमारी उम्र 28 साल है। अच्छा, 28 सालों में आपने क्या हासिल किया अभी तक? हमको सही और गलत दोनों बताइएगा, क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं। सर हासिल करने की अगर बात रही तो हासिल तो मैंने बहुत कुछ किया है। पहले तो जनता का प्यार, स्टूडेंट लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट कि आज मुझे चैनल में बुला के हमारा इंटरव्यू ले रहे, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए हासिल की ही बात है। जिस इंसान को कोई कभी पूछता नहीं था, रिस्पेक्ट दे के लोग बुलाते हैं, लोग बैठाते हैं, और वो भी मेरा इंटरव्यू लिया जाता है। आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे लोग हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल पे मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो ये अगर देखा जाए तो हासिल है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डांस की बदौलत। जो कुछ भी हासिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डांस की बदौलत है, और हमारे स्टूडेंट और हमारे फ़ैन फॉलोवर्स हैं उनकी बदौलत है। और रही बात गलत क्या हासिल नहीं हो पाया है, हासिल 2 चीज़ें नहीं हो पाई हैं अपनी बस्ती में। मैंने बहुत सारी कोशिशें करी, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं पा रही। शायद कुछ कमियां हम लोगों के अंदर है और कुछ कमियां लोगों के अंदर हैं। कमियां ये हैं कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो हम लोगों से डांस सीखते हैं या किसी भी क्लासेस में डांस सीखते हैं, मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी ऑलमोस्ट क्लासेस अभी खुले हुए हैं, रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे डांस सीखते हैं वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए डांस सीखते हैं। वो जब आएंगे तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है, हम कितने जल्दी सीख जाएंगे। चाहे वो आएँ चाहे उनके पेरेंट्स लेके आएँ, तो सबसे पहला उनका सवाल होता है हमारा बच्चा कितने जल्दी डांस सीख जाएगा। या फिर बच्चा अगर बड़ा है तो वो हमसे पूछता है सर हम कितने दिन में सीख जाएंगे, या फिर हम कितने दिन में आपके जैसा डांस करने लगेंगे। तो पहला तो नंबर ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जो भी सीखने के पर्पज़ से आ रहे हैं और जिसको ये लगता है कि हमको डांस में अपना कैरियर बनाना है, वो इस चीज़ को भूल जाइए कि आपको 10 से 15 साल पहले अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो मेरी समझ से वो
गलत होगा कि क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में आगे आना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल आप उस पर मेहनत करिए, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा, तब आपको दुनिया देखेगी कि हाँ आपने कुछ किया हुआ है। और रही दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में या फिर कोई ओकेज़न होता है या फिर कोई त्यौहार होता है तब क्लासेस में भीड़ भयानक बढ़ जाती है, या फिर किसी को शादी में जाना है, शादियों का फंक्शन है तो हमारे यहाँ लेडी संगीत, मेहंदी संगीत सब में लोग आते हैं। लेकिन जहाँ पे सारी फंक्शंस ख़त्म हुए और जैसे स्कूल का टाइम स्टार्ट हुआ वहाँ पे लोगों की संख्याएं धीमे धीमे कम होने लगती हैं। उसके बाद भी जब मैंने इसके ऊपर लोगों की राय जाननी चाहिए क्यों कम हो गए, स्ट्रेंथ क्यों कम हुई, क्यों कम हो रही है, तो लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे बच्चे को डांस क्लास जाने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या किसी का भी बच्चा पूरे 24 घंटे में, हम लोग 16 से 17 घंटे अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, 6 घंटे सोने के लिए, 1 घंटा हम अपने लिए निकालते हैं, 1 घंटा अपने लिए, 6 घंटा सोने के लिए, बाकी 16 से 17 घंटे हम काम के लिए निकालते हैं। क्या किसी का भी बच्चा, जैसे आपने बोला मेरे क्लास में जो भी बच्चे आते हैं उनको आने के लिए और जाने के लिए 1.5 घंटे का हमारा टाइम स्लॉट है कि 1.5 घंटा आपका बच्चा मेरे साथ में रहेगा, 1.5 घंटे में मैं उसको एरोबिक, जुम्बा, योगा, डांस, एक्टिंग जो भी मुझे आती है वो मैं उसको सिखाऊंगा। लेकिन आपने ये कह के डांस क्लास से, हमारी क्लास से या किसी भी क्लास से आपने बच्चे को इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि आपके बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा था डांस क्लास आने की वजह से, वो पढ़ नहीं पा रहा था। हमको सिर्फ जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी दर्शक मेरा ये चैनल देख रहे होंगे, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सर के चैनल के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से, क्या आपके जो भी बच्चे जिसको आप रोक रहे हैं डांस क्लास आने के लिए, क्या वो 16 से 17 घंटे में उन 1.5 घंटे का यूटिलाइज़ किसी सही जगह पे कर रहा है? क्या वो 1.5 घंटा मोबाइल नहीं देख रहा है, उस 1.5 घंटे में वो खेल नहीं रहा है, उस 1.5 घंटे में वो घूमने नहीं जा रहा है, या उस 1.5 घंटे में वो सो नहीं रहा है? अगर ये बातें वो 1.5 घंटे में अगर इन सारी चीज़ों को नहीं कर रहा है तो ठीक है, तब वो आपका बच्चा, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई पे फोकस कर रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा इन सारी चीज़ों में 1.5 घंटा किसी चीज़ में यूटिलाइज़ कर रहा है और अगर वो डांस क्लास आके यूटिलाइज़ कर रहा है तो उसको 2 प्रॉफिट हुआ। एक तो जितनी भी बैड हैबिट्स हुई, मोबाइल देखना, मोबाइल देखने से आंखों की रोशनी खत्म होती है। आजकल के बच्चे पूरा टाइम घर में बैठ के मोबाइल में वीडियो गेम खेलते रहते हैं, उससे आंखों की रोशनी आती है, हार्ट पे असर पड़ता है, बाहर नहीं निकलेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, ख़त्म हो गया यहाँ पे सारी चीज़ें। अगर आपका बच्चा वही 1.5 घंटा हमारी क्लास में आ रहा है, हम वहाँ पे उसको मोबाइल यूज़ करने से मना है, मोबाइल यूज़ कर नहीं सकते हैं आप। आपको वो एक्सरसाइज कराई जाती है जो आपकी बॉडी के लिए फिट हो, आपको वो रन अप कराया जाता है जो आपकी पैरों के लिए फिट हो, आपके बालों के लिए फिट हो, आपकी आंखों के लिए फिट हो। और सबसे मेन चीज़, 1.5 घंटे में आपको हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं जो आप कभी भी आने वाले समय में आप अगर चाहें तो उसको एज अ कैरियर भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप कहीं डांस सीख रहे हैं अच्छी जगह, आप चाहें तो उसको सीखने के बाद एज अ कैरियर कहीं पे प्रमोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एज अ कैरियर नहीं प्रमोट करना चाहते तो आप अपनी बॉडी को हिट और फिट हमेशा डांस के थ्रू रख सकते हैं। आप एक डांसर हैं और डांस एकेडमी भी चलाते हैं और बच्चे भी डांस करते हैं आपके। आप कहाँ तक डांस करने गए हैं और आपके बच्चे भी, और वहाँ से रिस्पांस क्या मिला है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों के साथ अभी तक ऑडिशन देने में दिल्ली तक जा चुका हूँ, DID सीज़न 6 तक, जिसमें हमारी एक बिटिया सेलेक्ट हुई थी, काजल ठाकुर नाम था उसका। वो DID से सीज़न में सेलेक्ट हुई थी, लेकिन वो दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ पे कोई डांस फॉर्म था जो मैंने उसको नहीं सिखाया था और वो मुझे भी नहीं आता था। तो वहाँ पे उस डांस फॉर्म को कोरियोग्राफ वहाँ के टीचर्स लोगों ने कोरियो करके उसको सिखाया, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आया, तो वो कमियाँ हमारे अंदर की थी, इस वजह से वो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाई। और मेरे जाने की बात रही तो मैं अभी तक दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, इटावा, डुमरियागंज, सोहरतगढ़ और गोटवा और बोले तो नैनीताल, फिर आपका मैं इधर चेरापूंजी, मैं इन सब जगहों पे अपने ट्रुप के साथ शोज़ करने जाता हूँ। रिस्पांस क्या है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। अभी हमारे बच्चे अभी रिसेंटली 2021 में मैं बस्ती महोत्सव का विनर भी रह चुका हूँ। मुझे जो हमारे रिस्पेक्टेड DM सर थे उनकी तरफ से मुझे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी मिला हुआ था। और हमारे जो उसमें हम लोगों ने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे एक्टिंग के लिए हमारी पूरी टीम को
1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला हुआ था। और हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे बच्चे, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चों को नंबर 1 बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक जहाँ भी मेरे बच्चों लोगों ने परफॉर्म किया है, आप चाहें हमारी क्लास पे कभी भी विज़िट कर सकते हैं। जितनी भी ट्रॉफ़ीज़ हमारे पास रखी हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट रैंक की ट्रॉफ़ीज़ हैं। सेकंड रैंक की ट्रॉफ़ी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के दिमाग में एक चीज़ डाली हुई है। ये कुछ अलग वे नहीं है हमारा बोलने का, जो भी हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, ये हमारा कोई एटीट्यूड नहीं है। बस मेरा एक स्लोगन है कि मुझे हमेशा नंबर 1 रहना है। अब वो कैसे रहना है, वो ये नहीं कि किसी को पीछे करके रहना है, किसी से लड़ाई करके रखना है, किसी को उल्टा सीधा बोल के रखना है। वो मुझे अपनी प्रैक्टिस और अपनी मेहनत के दम पे हमेशा आगे रहना है। इसलिए मैंने अपनी क्लास में एक रूल बनाया हुआ है, कभी भी आप डांस कंपटीशन में जाएंगे, हमारे क्लास के जितने भी बच्चे डांस कंपटीशन में जाते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ पहले से फिक्स होती है कि उनको फर्स्ट प्राइज़ ही चाहिए होता है। वो इसलिए फिक्स होती है क्योंकि राज श्रीवास्तव ने बोला हुआ है कि मेरी क्लास में मुझे फर्स्ट प्राइज़ ही चाहिए, नो सेकंड, नो थर्ड, नो कंसोलेशन प्राइज़। क्या इस स्थिति में बच्चे प्रेशर अपने आप को नहीं महसूस करते हैं कि सर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं? आप लीजिए प्रेशर, बिना प्रेशर के आप कैसे कोई काम कर सकते हैं? मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, मैं आपको कोई चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आपका आउटपुट अच्छा मिले। कोई काम होता है जैसे उसमें एक आज़ादी हो, तो उसमें कैसे बच्चा अगर दी है मैंने आपको प्रैक्टिस की आज़ादी दी है। आप जहाँ 1.5 घंटे की आप मुझे फीस पे करते हैं, मैं आपको 5-5 घंटे की प्रैक्टिस कराता हूँ, उसकी आज़ादी दी है। प्लेस की आज़ादी दी है। आप 10 बार नहीं समझ में आता, 10 बार आप मुझसे पूछिए, मैं आपके साथ 10 बार वो स्टेप करूँगा। लेकिन काम के समय पे, कंपटीशन के समय पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए हमको। तो ये आज़ादी हमारी तरफ से, इसकी आज़ादी नहीं है। आज़ादी आपकी है, आप मुझसे 10 बार पूछिए, आप एक ही स्टेप को मुझसे 10 बार पूछिए, मैं आपको 10 बार बताऊँगा। लेकिन वो स्टेप होना चाहिए। आप कहीं पे भी उतरिए तो आप सामने वाले को ये लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। ये नहीं लगना चाहिए कि आप स्टेज पे उतर गए, अगला मोबाइल चला रहा है, अरे ठीक है, हाँ ठीक है। राज श्रीवास्तव कौन? हाँ, डांस की पाठशाला कौन? ये नहीं चाहिए। राज श्रीवास्तव कौन? डांस की पाठशाला कौन? डांस कौन? राज श्रीवास्तव डांस की पाठशाला से नहीं, मतलब डांस हो रहा है। अगर डांस का नाम आया, भाई डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, ये नहीं चाहिए। डांस हो रहा है, ये भी चौड़ा होना चाहिए, ये भी चौड़ा होना चाहिए, उसको कहते हैं डांस, मेरे मानने के अकॉर्डिंग। ये सब करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? बस दिखाना यही चाहता हूँ कि हम छोटे शहर के लोगों में भी बहुत सारी प्रतिभा होती है, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, बशर्ते कुछ चीज़ों की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हम, जैसे मेरे टाइम पे जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, उस टाइम पे बस्ती में डांस का डी भी नहीं था। जैसा कि मैंने बताया आपको, कुछ भी नहीं था। आज के टाइम पे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। और उस समय ना हम लोगों के पास इतना पैसा था कि हम लोग बोलें कि पापा मुझे एडमिशन करा दो यहाँ पे, जबकि मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट मुझे किया। मैं लखनऊ में 1 महीने भारतीय फिल्म इंटरनेशनल एक जगह है, वहाँ पे अलीगंज खुर्रम नगर में, वहाँ पे मैंने 1 महीने की क्लासेस करी थी। 3000 रुपीज़ उसकी फ़ीस थी। 2 महीना पे कर पाया, तीसरे महीना नहीं पे कर पाया तो क्लासेस छोड़ दी। फिर मैंने लगातार यूट्यूब और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करी। आज के टाइम में आपके पास बहुत सारी साधन हो चुके हैं, आप क्लासेस में भी जा सकते हैं। बस्ती में बहुत सारी क्लासेस खुल चुकी हैं, जो आप जिसके भी क्लासेस में जाके जहाँ पे भी आपको लगता है कि सीखना चाहिए, सीखने से हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, या फिर आगे कैरियर में सपोर्ट कर सकते हैं, आप सबकी क्लासेस में जाके सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उस पर भी आप सीख सकते हैं। हमारा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी डांस की पाठशाला है, आप उसमें भी आ सकते हैं। और अभी मैं हॉबी क्लासेस भी दे रहा हूँ आपके लिटिल फ्लावर स्कूल में, शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक की वहाँ पे भी मैं क्लासेस देता हूँ। और मैं CMS स्कूल में भी हूँ, वहाँ पे भी मैं क्लासेस देता हूँ, वहाँ पे मैं रेगुलर क्लासेस देता हूँ। और अभी CMS की तरफ से और हम लोगों की तरफ से एक प्रोग्राम हमारे रिस्पेक्टेड अनूप सर ने ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारी पूरी CMS फैमिली की तरफ से। 17 तारीख को डांडिया नाइट का कंपटीशन है, डांडिया नाइट कंपटीशन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। उस डांडिया नाइट की ट्रेनिंग भी होगी, जो कि 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग होगी। वो 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग भी ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें भी मैं ही आपको ट्रेन कर रहा हूँ। तो आप हमारे CMS स्कूल में भी आ सकते हैं, आप हमारे लिटिल फ्लावर में भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे डांस की पाठशाला के रियल प्लेस पे भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे डांस की पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हैं। डांस सीखना अगर चाहते हैं तो ये 4 से 5 जगह जो आपके राज श्रीवास्तव की है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। राज श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आई। आप इतना सब कुछ किए, इतने सारे हस्तियों के साथ आपने काम किया, हमको जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी आपने दिया, लेकिन आप बस्ती में ही क्यों कर रहे हैं? आपको आगे जाना चाहिए था। क्या आप बस्ती के लोगों को बॉम्बे तक पहुंचा पाएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है।
देखिए, पहला नंबर तो ये है कि आपने कहा कि आप बस्ती में ही क्यों रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है हमको। पहला नंबर तो ये है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, वो कहीं न कहीं हमारे इस बस्ती की ही देन है। लखनऊ में रह के मैंने थिएटर किया, लखनऊ में रह के मैंने मूवी करी, लखनऊ में रह के मैंने डांस प्रैक्टिस करी, लेकिन जो मुझे एक पहचान मिली है, एक नाम जो मुझे मिला है, वो हमारी बस्ती के लोगों ने ही दिया है। तो मैं तो पहला नंबर अपनी बस्ती को छोड़ के जाने वाला नहीं कहीं हूँ, और दूसरा इस वजह से भी नहीं जा सकता हूँ अपनी बस्ती को छोड़ के, क्योंकि जिस डांस की पाठशाला को मैंने एक बच्चे से स्टार्ट किया था, आज मेरे यहाँ पे 60 से 70 स्टूडेंट हैं, ये तीनों बैच में मिला के। और कभी एक ऐसा भी टाइम था बीच में, अभी तो कोरोना के बाद ये सारा सिस्टम थोड़ा ख़त्म हो गया, कि हमारे क्लासेस, हमारे बैचेस 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलते थे, और उस टाइम मेरी क्लास में 230 स्टूडेंट होते थे प्रेजेंट टाइम में। तो इतने सारे स्टूडेंट, और रही बात यहाँ पे सिखाने की, तो मैं लगभग अभी तक 8 से 8,500 बच्चों को डांस सिखा चुका हूँ। तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आकर मिलते हैं, और यहाँ पे मुझे सिखाना, और छोड़ के क्यों जाना यार, यहाँ से छोड़ के जाओगे अलग शहर में तो बहुत सारी डांस क्लासेस होंगे ही होंगे ना। यहाँ पे तो कोई क्लासेस नहीं, यहाँ पे कुछ बड़ा करके दिखाते हैं ना, यहाँ पे कुछ बना के दिखाते, कुछ अच्छा करके दिखाते। यहाँ बस्ती को भी तो लोग जाने कि हाँ, बस्ती में भी एक भौकाली डांस क्लास है, या फिर बस्ती में एक भौकाली इंसान है, जो बस्ती के लोग भी एक भौकाली डांस करते हैं, वो बनाना है मुझे ये नहीं कि हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया, हम दूसरे शहर में जाके अपना नाम नहीं। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप जिस जगह पे रहते हैं, आपका नाम सबसे पहले वहाँ पे होना चाहिए। दुनिया अपने आप उस जगह से आपको उठा लेगी। अगर आपके शहर में आपका नाम है, तो जाहिर सी बात है बाहर की दुनिया आपको आपके शहर के नाम के साथ साथ अपने आप अपने पास बुला लेगी। ये मेरा मानना है। श्रीवास्तव जी, जाने से पहले हमारे दर्शकों को और अपने एकेडमी के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और देशवासियों को भी क्या कहेंगे अपने माध्यम से? जाने से पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतना टाइम मुझे दिया अपने चैनल के माध्यम से, और हमारे दर्शकों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतनी देर से आप हमको देख रहे हैं और हमको सुन रहे हैं। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से राज श्रीवास्तव का और डांस की पाठशाला की पूरी टीम की तरफ से दिल से थैंक यू। बस देशवासियों और अपने शहरवासियों और जितने भी दुनिया वाले हैं, जो भी हमारे इस चैनल को देखेंगे या फिर देखना चाहेंगे, उनको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, काम कोई भी करिए, बस दिल से, मन से, लगन से करिए। जगह छोटी हो या बड़ी हो, काम सिर्फ आपका काम बोलना चाहिए। जगह से मतलब नहीं है कि आपके पास प्लेस नहीं है, आपके पास सुख सुविधा नहीं है। आप अपने काम को परफेक्टली करिए, ऊपर वाला उसका रिजल्ट आपको अपने आप देगा, जैसा कि मुझे मिल रहा है और जैसा कि मुझे मिला है। मेहनत करते रहिए, किसी के सपोर्ट की, सिर्फ उसके और आपके परिवार के सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी के भी सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा मानना है। तो दर्शकों, आपने सुना राज श्रीवास्तव जी को न्यूज ऑफ नेशन चैनल के माध्यम से खास लोगों से आज खास बातचीत हुई हमारी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और राज श्रीवास्तव जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।